तो दोस्तों, अकाउंटिंग प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हम आपसे बात करने वाले हैं GSTR 1 की सीट के बारे में। दोस्तों, GSTR 1 की सीट एक स्मार्ट सीट होना चाहिए जिसकी मदद से आप टैली में एंट्री कर सके, GSTR 1 की रिटर्न लगा सके पोर्टल पे। उसके बाद GSTR 9 की रिटर्न रेडी करने में आपको सहायता मिले एग्जैक्ट। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपसे बात करेंगे विथ फार्मूला GSTR 1 की सीट के बारे में। तो दोस्तों, आप सब कुछ देख ही पा रहे होंगे। ये एड्रेस आपको नहीं देना है, अगर आप देंगे तब भी ठीक है। एड्रेस तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि जो SGST लगेगा कि CGST लगेगा कि IGST, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा पीरियड है 1 अक्टूबर 2021 टू 31 अक्टूबर 2021, ठीक है दोस्तों। हमारा पहला जो कॉलम है, सीरियल नंबर, डेट, इनवाइस नंबर, पार्टिकुलर्स, स्टेट, GST नंबर, रेट, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST, IGST टोटल, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पहला हमारा जो इनवाइस है वो 220 नंबर की है और मैंने BSS बिल्डकन को बेचा है। वो मेघालय की पार्टी है और इनका GST नंबर है और ये रेट है। तो दोस्तों, रेट डिफरेंस भी हो सकते हैं। हम एक साथ दो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो अलग अलग रेट हो सकते हैं, होते ही हैं। तो चलिए, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर तो CGST SGST लगेगा नहीं, यहाँ लगेगा IGST। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया जो हमारा कॉलम बेस पे है। आप देख पा रहे होंगे IGST के जो हमारा बेसिक अमाउंट है मल्टीप्लाई 18/100। तो हमारा यहाँ IGST निकल गया। तो दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला लगाने से अच्छा होता है कि मान लीजिए हम इसको अमाउंट को बढ़ाते हैं, 20,000 नहीं 22,000 कर देते हैं, तो हमारा फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दोस्तों, फिलहाल हम इसको 20,000 ही रखते हैं दोस्तों। और हम ये मान के चलते हैं कि इसी इनवाइस में हमारा एक सप्लाई और था जो 12% वाली थी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कॉलम ऐड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो डेट सेम रहेगा, कंट्रोल D प्रेस करने से आपका ऊपर का जो भी डाटा होता है ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। आप याद रखिएगा, कंट्रोल D। हमारा इनवाइस नंबर भी सेम रहेगा, कंट्रोल D प्रेस कीजिए, इनवाइस नंबर भी सेम यहाँ पे आ जाएगा। हमारा जो भी है हम यहाँ पे भी कंट्रोल D करेंगे, पार्टी भी सेम है, तो हमारा ऊपर का डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दोस्तों, इस फॉर्मूला का यूज करके आप अपने काम को आसान कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। चलिए, रेट हमारा क्या होगा, यहाँ पे 12% होगा और यहाँ पे हमारा मान लीजिए यहाँ पे 10,000 रुपये का मैंने 12% वाला सप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे CGST SGST तो लगेगा नहीं, इसको 0 कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसी फार्मूला को हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। तो हमारा देख पा रहे होंगे कि हमारा 12% हमारा फार्मूला लग गया। बस हमको रेट चेंज करना पड़ा। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पर रेट नहीं लिख के अगर कॉलम सेलेक्ट कर लिया होता तो हमें ये भी नहीं करना पड़ता। चलिए, मैं कॉलम ही सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग भी कॉलम ही सिलेक्ट कीजिएगा, रेट नहीं कीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने रेट किया तो मेरा 18% दर से ही निकाल रहा था, वो गलत था। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कॉलम सेलेक्ट कर लीजिएगा रेट वाला। तो अब हम ड्रैग कर दिए। अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इसी को मैं ड्रैग कर दूंगा नीचे, तो हमारा टोटल आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 10,000 प्लस 1200 11,200 आ गया। दोस्तों, हमारा एक इनवाइस कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं अगले इनवाइस के लेकर। अगला इनवाइस हमारा 6 तारीख का है, 221 रुपये का है और 11 वापिस्ट। मान लीजिए असम का पार्टी है हमारा, GST नंबर नहीं है इनके पास, 18% गुड्स हैं और ये 42,000 थोड़ा इसको नेट फिगर ले लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ऑटोमेटिक मेरा सब कुछ चेंज हो गया। चलिए, मैं आप यहाँ के फार्मूला के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लगाया है, यहाँ पे भी मेरा, पहले मैं इस फार्मूला को हटा देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा फार्मूला लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, हमारा जो ये टैक्सेबल अमाउंट है, आप देख पा रहे हैं टैक्स H10, ये जो हमारा H10 है, H ये हो गया और 10 हो गया ये। H10 जो हमारा है बेसिक अमाउंट, हमारा टैक्सेबल अमाउंट है, H10 इंटू
G10 में हमारा रेट है 18%। अब बाई 200 यानी कि हमको 50% लेना है तो बाय हम 200 करेंगे। आप या तो इसको दूसरे तरह से फॉर्मूला में भी लगा सकते हैं, बाय 50 बाय 100 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, CGST SGST जब भी हम सप्लाई करते हैं तो सेम होता है, तो हमने यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा के इक्वल टू और ये प्रेस कर दिया तो हमारा सेम डाटा आ गया, और इसी को हम ड्रैग कर देंगे तो हमारा सारा का सारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप CGST अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो SGST में फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे इसको इक्वल टू और ये साइड वाले सेलेक्ट कर लीजिएगा, नीचे ड्रैग कर दीजिएगा, सारा का सारा आ जाएगा। बहुत ही ईजी है दोस्तों फॉर्मूला लगाना, और आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है इस तरीके से। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा 42,000 का गुड्स था, हमको 9% चार्ज करना था। सम का ही है CGST 9%, SGST 9%। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा कितना हो गया 3780 एंड 3780। तो हमारा टोटल हो गया गुड्स इंक्लूडिंग GST, हमको इतना का माल सप्लाई किए। फिर सेम वही पार्टी है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया पहले ही कि अगर 2 बिल हो तो नीचे सब कुछ सेम फिट करके, और आपको पहला तो शॉर्टकट में बता दिया कि Ctrl D दबाएंगे ब्लैंक में और हमारा काम इजी हो जाएगा, कुछ लिखना ही नहीं, Ctrl D प्रेस करना है। तो दोस्तों अकाउंटिंग जो होता है ना वो बहुत जितना सॉर्टिंग तरीके से आप कर सकते हैं उतना फ्रेश अकाउंटेंट आप कहलाएंगे। अकाउंटेंट का मतलब ये नहीं है कि भर दिन बैठे रहें आप उसको काम निपटाते रहें, आप जितना जल्दी से जल्दी उस काम को निपटा सकते हैं वो एक अच्छा अकाउंटेंट कहलाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारा पूरा, अब मैं आगे का नहीं समझाऊंगा, 2 बिल मैंने समझा दिया आपको और फॉर्मूला भी आप समझ में आ गया। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे टोटल सेल, खैर टोटल सेल तो यहाँ पे है हमारा बेसिक अमाउंट, और टोटल सेल जो हमारा है ये हो गया ये, और हमारा टैक्स कितना हो गया 30,090। इस सबको मैं अकाउंटिंग में ले लेता हूँ। अकाउंटिंग लेने के लिए तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो टैक्स है वो 30,097.56 है। तो आप देख पा रहे हैं टैक्स कैसे आया, ये तीनों कॉलम को ऐड करके आया है टैक्स। तो दोस्तों हमारा टोटल सप्लाई जो मानेंगे इंक्लूडिंग GST हमारा क्या है 2 लाख रुपये का होगा, 2,0639 रुपये 56 पैसे का, ये हमारा सप्लाई हो गया। तो बन रही दोस्तों मैं आपको दूसरा बताता हूँ, जो मैंने GST-R1 का तो ये हो गया। अब जब मैं उसी महीने जो मैं माल खरीदा हूँ मैं उसके बारे में समझाता हूँ। इसी तरह दूसरे महीने क्या किया, मैंने गुड्स परचेज किया, यहाँ पे मैं परचेज रजिस्टर मेंशन कर दिया हूँ, और आप यहाँ पे सीरियल नंबर देख पा रहे हैं, डेट है सेम सब कुछ है, बस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा परचेज कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों फार्मूला भी सेम है, फार्मूला समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी SGST का है, यहाँ पे IGST का परचेज है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं सब फार्मूला सेम है। इसी तरह से आप परचेज रजिस्टर भी मेंटेन कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आजकल क्या हो गया ना, GST रिटर्न लगाने के लिए परचेज रजिस्टर्स रखने से कोई फ़ायदा, रखना तो जरूरी है ही रिकॉर्ड के लिए, लेकिन आपको ITC क्लेम करने के लिए आपको 2A 2B में सप्लाई दिखा पार्टी का जो काउंटर पार्टी जिससे माल आप खरीदे हैं वो दिख रहा होना चाहिए, तभी आप ITC क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों उन सब चीज़ के बारे में मैं अलग से वीडियो में डिटेल में बात करूँगा। फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने इतना का सप्लाई किया, इतना का परचेज है हमारा, तो कितना टैक्स पे करना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा 9,340 का हमारा क्या किया, मैंने टैक्स कलेक्ट 30,000 रुपये का मैंने टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से। आप लोगों को पता ही होगा कि GST में हम लोग क्या करते हैं, बेसिक अमाउंट से जो एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करना होता है। कितना पे करना है, 30,000 मैंने कलेक्ट कर लिया है कस्टमर से। तो यहाँ पे माल खरीदते समय मैंने क्या किया, माल खरीदते समय मैंने पे किया था अपना सप्लायर को, जो हमें माल देता है, मैंने उनको टैक्स पे कर दिया। सेम फार्मूला है वहाँ पे। तो दोस्तों हम ये मान के चलते हैं इस एग्जाम्पल में कि हमारा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग ITC कुछ नहीं था, मैंने इसी महीना शुरू किया। दूसरा इस सब का ITC का जो स्टेट सेटलमेंट होता है वो थोड़ा अलग फार्मूला के हिसाब से होता है, जैसे SGST करेगा, SGST CGST को नहीं करेगा, IGST सबको सेटअप करेगा, वो सब के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे मैंने कस्टमर से सेलेक्ट किया, आप देख पा रहे होंगे 30,000 रुपये, राउंड में मैं बता रहा हूँ 30,097 है। और हमको क्या किया, मैंने परचेज करते समय
9,340 रुपया पेमेंट किया था। तो हमें टैक्स कितना पे करना होगा? 20,000 रुपया हमको टैक्स पे करना पड़ेगा। किस किस हेड में करना पड़ेगा तो मैं बता ही दिया कि अलग में बात करूँगा। फिलहाल इस सीट से संबंधित या ये सीट बनाने में आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो हमारा इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप हमसे सहायता ले सकते हैं। या आपको सीट चाहिए तो आपको सीट का एक्सेल डाटा मिल जाएगा, आप इसको एडिट करके अपना काम आसानी कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक